भाई इलेक्शन कौन जीत रहा है, विनिंग कौन हो रहा है, कांग्रेस हो रही है। तो ऐसा क्या होगा कि कांग्रेस इलेक्शन हार गई, और कांग्रेस इलेक्शन हारने के बाद और इस तरीके से बुरी हार हारी की इतना तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस इतना ज्यादा इतनी कम सीटें ला सकती है। 36-37 सीटें लाना, एक तरफ 49-50 सीटें बीजेपी को लाना, मतलब आधे से ज्यादा का मार्जिन पाना, ये किस तरीके संकेत कर रहा है और किस कारण से बीजेपी जीत गई और कांग्रेस हार गई। जहां तक देखने में मिल रहा है कि जो बीजेपी का जो मैनेजमेंट सिस्टम था, माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम, उसने बड़ी बारीकी के साथ चुनाव को जीता। और यहाँ पर पूरी तरीके से मीडिया कांग्रेस के फेवर में, हर जगह कांग्रेस के फेवर में, सब कुछ कांग्रेस के फेवर में, फिर भी जो है कांग्रेस इलेक्शन हार जाती है। एग्जिट पोल से लेकर के सब जगह जो है सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस का बोलबाला। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा हारने के कारण जो है वहां पर गुटबाजी का होना, गुटबाजी के होने की वजह से कांग्रेस हार गई कि मैं इस गुट का हूं, मैं उस गुट का हूं। और दूसरी चीज जाट बनाम 36 जातियां, 36 जातियों को ऐसा लगा कि अगर यहाँ पर जाटों के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे काम ना हो पाए। इसलिए जो 36 बिरादरी के वोट थे वो सीधे सीधे जो है बीजेपी को मिल गए और कांग्रेस यहाँ पर चुनाव हार गई। जाट बनाम चुनाव हो गया, कांग्रेस बनाम बीजेपी चुनाव जो है जाट बनाम अन्य जातियों का चुनाव हो गया। इससे जो है कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा। सबसे बड़ा कारण, पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण यह है कि वहां पर इनका मैनेजमेंट सिस्टम ठीक से काम ना करना। मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हुआ कि जैसे कि उनको हाई कमान का, जैसे किसी को लगता था कि यार ये हाई कमान का जो है प्रत्याशी है, और किसी किसी को ऐसा लोग एहसास करा देते कि इस गुट का है, वो उस गुट का है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो था, इन्होंने जो मुद्दा उठाया उसको जमीन तक नहीं ले जा पाए। इन्होंने सिर्फ हवा में ही माहौल बनाया, जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं हुए। इसीलिए ऐसा केस देखने को मिला और ये इलेक्शन हार गए। तो सबसे बड़े कारणों में से काफी सारे कारण हैं। दूसरा चीज क्या था कि इनका बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में होना, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में होना भी आदमी के लिए काफी खराब कर देता है। जीते हुए चुनाव को भी हार जाना, जैसे हमने देखा था कि यूपी के लोकसभा इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ के अति आत्मविश्वास में होने की वजह से उनको जो है काफी कम सीटें मिली, समाजवादी और इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा सीटें मिली। उसी तरीके से हमने देखा कि हरियाणा के चुनाव में एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा, दूसरी तरफ शैलजा कुमारी शैलजा, जिनका अलग अलग ग्रुप था, एक तरफ हाई कमान के प्रत्याशी, इन तीनों में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाया। सबसे बड़ा कारण ये भी हो जाता है कि आपसी सामंजस्य ना बैठने की वजह से जो है कोई भी चुनाव जो है जीता नहीं जा सकता। और यहाँ पर देखने को यही बात मिली कि ये लोग आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाए। और दूसरी चीज क्या है कि इनका जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी पैठ है कांग्रेस की, भारत के किसी भी कोने में इतनी जबरदस्त कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में पैठ नहीं बना पाए हैं। जब चुनाव आता है लोग हवा हवाई नारे, हवा हवाई भाषण, हवा हवाई सब कुछ करने लगता है। तो जो यहाँ तक कारण ये भी था कि, और सबसे बड़ा कारण अति आत्मविश्वास में होना और झूठी खबरों से हाईकमान को वाकिफ कराना, ये सबसे बड़ा कारण रहा होगा बीजेपी का जीतना और कांग्रेस का हारना। और बीजेपी में इस बार तो प्रधानमंत्री की रैलियां भी काफी कम हुई। प्रधानमंत्री हरियाणा के चुनाव में काफी कम एक्टिव दिखाई दिए। उन्हें लगा कि हो सकता है कि ये चुनाव हम हार जाएंगे, लेकिन बीजेपी की अंदर खाने से उन्होंने इतनी मेहनत किया। उनका जो यूनिटी था, उनका जो टीम वर्क काफी अच्छा था, जिससे उन्होंने ये चुनाव जीत लिया। तो और भी इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।